हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज 26 अप्रैल 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को लेकर आया हूं, जो कि सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, राकेश शर्मा जी हैं। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, राकेश शर्मा जी के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ IIMA ने राकेश शर्मा को 2 साल के लिए अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। राकेश शर्मा वर्तमान में बजाज ऑटो के कार्यकारी निदेशक हैं। राकेश शर्मा पहले अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के उपाध्यक्ष थे, पहले थे, अब जो है बजाज ऑटो साइकिल के निदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध बनाने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, लेबनान। लेबनान जो है भांग की खेती को वैध कर दिया है। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। औषधियों और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती को वैध बनाने के लिए लेबनान ऐसा पहला देश बन गया है। इससे पहले लेबनान में भांग की खेती करना अवैध था। यह खेती लेबनान की अर्थव्यवस्था के लिए संभावित आकर्षक और निर्यातक भी है, क्योंकि लेबनान इस समय जो है वित्तीय संकट से जूझ रहा है, जिसे विदेशी मुद्रा जुटाने की सख्त ज़रूरत है। और मोरक्को और अफ़गानिस्तान के बाद जो है भांग की आपूर्ति के मामले में भी लेबनान जो है तीसरा सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन है, और पहले स्थान पर कौन है भांग की खेती करने के लिए? मोरक्को और अफ़गानिस्तान है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कानूनी प्राधिकरण ने वरिष्ठ नागरिकों की सेवा की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर के द्वारा शुरू की गई है। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये कानूनी प्राधिकरण है जम्मू और कश्मीर राज्य सेवा प्राधिकरण JKSLSA ने न्यायिक गीता मित्तल संरक्षक इन चीफ और नियुक्त न्यायमूर्ति राजेश बिंदल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के मार्गदर्शक में सेवा से वरिष्ठ नागरिकों की पहल के तहत एक हेल्पलाइन शुरू की गई है। इस हेल्पलाइन को शुरू करने का उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों की मदद करना है और सुविधा प्रदान करना है जो अकेले रहते हैं और संकट की इस घड़ी में दवा, किराने का सामान और अन्य आवश्यक चीज़ें प्राप्त करने में असमर्थ हैं। अगला क्वेश्चन है, संपर्क दीदी ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है। कौन सा? संपर्क दीदी ऐप। इस ऐप के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इस ऐप का उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड के शिक्षा विभाग ने मोबाइल एप्लीकेशन संपर्क दीदी ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से छात्र लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में रहकर ही एनिमेटेड व्याख्यान प्राप्त कर सकते हैं। ऐप में एक प्लेटफॉर्म भी है जिसे संपर्क बैठक कहा जाता है, जिसमें राज्य विभाग के पाठ्यक्रम के आधार पर पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप है के रूप में पाठ्यक्रम सामग्री शामिल है। इस पहल का जो है उद्देश्य शिक्षा को संवादात्मक और रचनात्मक बनाना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी MBRDL का अनावरण किया। यह लेबोरेटरी किस जगह पर स्थित है? ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इस ऐप को कौन सी कंपनी बनाई है? रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहले मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी MBRDL का अनावरण किया है, जिसे DRDO ने ESIC अस्पताल हैदराबाद और निजी उद्योग के सहयोग से विकसित किया है। कौन सी कंपनी? DRDO और हैदराबाद की जो निजी अस्पताल सेवा है उसके द्वारा निर्मित किया गया है। यह प्रयोगशाला एक जो सुरक्षा स्तर पर 3 मतलब ये तीसरा प्रयोगशाला है जो सुरक्षा स्तर का, जिसको जो है DRDO द्वारा 2 सप्ताह से भी कम समय में विकसित किया गया है। और इस परीक्षण सुविधा से एक दिन में 1000 से
ज़्यादा नमूने का परीक्षण किया जा सकता है और भविष्य में इसे बढ़ाया भी जा सकता है। प्रयोगशाला में ड्रग ट्रायल करने और कोरोना वायरस पर रिसर्च करने की सुविधा भी है। प्रयोगशाला में भविष्य में देश में कहीं भी ले जा सकता है। इस प्रयोगशाला को कहीं भी ले जाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंपनी इजराइल को अपना पहला पूर्ण डिजिटल बैंक बनाने में मदद करेगी? ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, टाटा कंसल्टेंसी। टाटा कंसल्टेंसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS जो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सेवा कंपनी है, इजराइल का पहला पूर्णतः डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। TCS को बैंकिंग सेवा क्षेत्र को बदलने के लिए इजराइल के वित्त मंत्रालय द्वारा बैंकिंग सेवा ब्यूरो का गठन किया गया, जो TCS BANCS बैंकिंग प्लेटफॉर्म द्वारा समर्थित है। प्लग एंड प्ले एंड और साझा डिजिटल बैंकिंग संचालन मंच के रूप में काम करेगा। किसके रूप में? प्लग एंड प्ले और साझा के रूप में ये काम करेगा। प्लेटफॉर्म स्टार्टअप बैंकों को अपने कार्यों को तेज तर्रार तरीके से शुरू करने की सहायता करेगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, 23 अप्रैल को मनाया जाता है अंग्रेजी भाषा दिवस। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अंग्रेजी भाषा दिवस प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 2010 में वैश्विक संचार विभाग द्वारा की गई थी, जिसने संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं के लिए भाषा दिवस की स्थापना की थी। अंग्रेजी और फ्रेंच संयुक्त राष्ट्र की 2 कार्यकारी भाषाएं हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भाषा भी है। संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी भाषा क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच है। संयुक्त राष्ट्र की भाषा दिवस मनाने का उद्देश्य सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद का जश्न मनाने और संगठन में समान रूप से 6 आधिकारिक भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। कितनी आधिकारिक भाषाओं को? 6 आधिकारिक भाषाओं को। अगला क्वेश्चन है, G20 कृषि मंत्री में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक कब हुआ था? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने G20 कृषि मंत्री बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने 21 अप्रैल 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। सम्मेलन के दौरान दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा और पोषण की सुरक्षा के लिए खाद्य और कृषि वस्तुओं की आपूर्ति में निरंतरता सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है। G20 के कृषि बाजार सूचना प्रणाली AMIS विभिन्न राष्ट्रों द्वारा ली गई नीतिगत प्रतिक्रियाओं के समन्वय में मदद करेगी और स्वैच्छिक वित्तीय सहायता के लिए भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, कोसोवाल और शेष राष्ट्र को जोड़ने वाला अस्थायी पुल सीमा सड़क संगठन द्वारा किस नदी पर बनाया गया है? ये कोसोवाल जो है किस राष्ट्र को जोड़ेगी, किस नदी पर इसे बनाया गया है? जो पुल बनाया गया है अभी, इसे रावी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो सीमा सड़क संगठन BRO ने देश के बाकी हिस्सों से पंजाब के कोसोवाल एनक्लेव को जोड़ने के लिए रावी नदी पर निर्धारित समय से काफ़ी पहले नए अस्थायी पुल का निर्माण करते हुए इसे उपयोग के लिए इसे 22 अप्रैल 2020 को खोल दिया है। 484 मीटर के इस पुल का निर्माण प्रोजेक्ट चेतक के 49 सीमा संगठन कार्यबल BRTF के 141 ट्रेन मेंटेनेंस कार्य के द्वारा किया गया है। एक प्रोजेक्ट का नाम क्या था? चेतक के 20। और यह जो है पुल 1,70,000 अस्थायी पुल है और जो एनक्लेव को ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस स्थान को विश्व पुस्तक राजधानी 2020 के रूप में नामित किया है? यूनेस्को ने नामित किया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, कुआलालंपुर। कुआलालंपुर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने कुआलालंपुर को वर्ष 2020 की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया है। विश्व पुस्तक पूंजी सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर यूनेस्को के महानिदेशक आंड्रे ओजोल द्वारा राजधानी की घोषणा की गई है। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? आंड्रे ओजोल। कार्यक्रम का आदर्श वाक्य KL बाका यानी केयरिंग थ्रू रीडिंग है। केयरिंग के थ्रू जो है रीडिंग करना है। जिन शहरों को यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल टाइटल आवंटित किया गया है वे किताबों और पढ़ने के प्रचार में मदद करते हैं। शहरों में शामिल साल भर कई गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं। कुआलालंपुर 2001 के बाद से शीर्षक धारण करने वाला 20वां शहर है और शहर शारजाह का अनुसरण करता है जो 2019 में राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इस इंडियन कंपनी द्वारा इजराइल का डिजिटल बैंक का संचालन किया जाएगा? इजराइल के जो ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब किस इंडियन कंपनी के द्वारा इसमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि रमेश पोखरियाल जी हैं। TCS कंपनी के द्वारा ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, TCS कंपनी के द्वारा किया जाएगा, लेकिन इसके निदेशक जो हैं रमेश पोखरियाल जी हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत की दिग्गज कंपनी IT TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने 2021 तक इजराइल की बैंकिंग सिस्टम को डिजिटल करने के लिए साझेदारी हुई है। यह बैंकिंग सिस्टम का संचालन TCS BNCS द्वारा किया जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अध्यक्ष कौन है? TCS के रमेश पोखरियाल जी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे IMMA के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, राकेश शर्मा जी को। ऑप्शन नंबर इसमें बी। अब राकेश शर्मा जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हाल ही में राकेश शर्मा को IMMA यानी इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके पूर्व वह 2019 से IMM के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त थे। IMM की स्थापना जो है कब हुई थी? 1947 में, तथा इसका जो है मुख्यालय कहाँ पर है? IMM के स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बगल में बेल आइकन बटन है उससे भी प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगले दिन सुबह हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।